मेरा दिल लगता है पढ़ाने में तो मैं पढ़ाता हूँ। जिस व्यक्ति का जो दिल लगता है वो रिटायरमेंट के बाद वही करता है। यहाँ के टीचर्स वाली बात बहुत अच्छे हैं और यहाँ डिस्कशन ये सब का बहुत अच्छा माहौल है। बच्चे आपस में क्वेश्चन डिस्कस करके बता सकते हैं और सीनियर भी हैं उसके लिए, और यहाँ सेल्फ स्टडी का काफी टाइम मिल जाता है। सोशल मीडिया से जितने दूर रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपका जो किल करने वाला है ये सोशल मीडिया है, तो उससे बहुत हद तक हम लोग कोशिश करते हैं वो दूर रहे मोबाइल से, क्योंकि उसके बदले में हम लोग बहुत सारे से होमवर्क सिस्टमेटिकली दे करके हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर, तो उससे रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तपस्या है बच्चों के लिए, तो कम से कम है 2 साल उनको मोबाइल से अलग कर दिया जाता है। सिर्फ फोकस है पढ़ाई पर। तो ये बहुत डेलिबरेटली लिया हुआ डिसीजन है और बच्चे उसको मानते भी हैं। हम सभी हॉस्टल में ही रहते हैं और हमारा कोचिंग भी यहीं चलता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध नहीं है। हमारे पास मतलब टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हमारे दोस्त ही हमें सॉल्व करते हैं। और मोबाइल नहीं होने का ये भी फ़ायदा है कि अगर कुछ सॉल्यूशन हमसे नहीं मिल रहा है तो हम बार बार ट्राई करते हैं और उससे हमारा थिंकिंग डेवलप होता है। सर का क्लास इन लोग का 12 में जैसे जाएगा तो अभियानंद सर का क्लास सुबह 7 से 9 कंटिन्यूअस, कोई भी डे ऐसा नहीं हो कि वो एब्सेंट हो जाए। चाहे तो कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, सर को तो आना ही है। और सर की वजह से ही, सर का प्रेशर ही होता है हम लोग पे कि भाई इतना अच्छा रैंक लाना है, तो हम लोग उसी अनुसार वर्क करते हैं सर का गाइडलाइंस के। सब चीज़ निःशुल्क, फूडिंग, लॉजिंग और फिर पढ़ाई सब चीज़ फ्री है। कितने घंटे आपको पढ़ाई करते हैं? हम लोग ऐसे सेल्फ स्टडी तो रोज 10 घंटे रोजाना करते हैं और जो क्लास होता है वो अलग से। एग्जाम का सेंटर बिहार में ही रहता है और धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष हम लोग जिलावार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बड़े जिले हैं वहाँ तो निश्चित रहता है, अब जो छोटे जिले हैं वहाँ भी सेंटर्स होने लगा है। हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है मोबाइल का। अगर गलती से पकड़ा, कोई गार्जियन ऐसे होते हैं कि मोबाइल बच्चे को लगता है कि नहीं दे देना चाहिए, कुछ पढ़ाई करेंगे, तो मोबाइल विद इन द वीक वो जब्त हो जाता है। खाना ये सब कुछ का भी पैसा नहीं लगता है, सारी चीज फ्री है। रह रहे हैं फ्री में, खा रहे हैं सब कुछ फ्री में, एसी चल रहा है फ्री में, सब कुछ फ्री में ही हो रहा है। 2 साल उन्हें मुफ्त में पढ़ना, रहना, खाना पीना सब फ्री। खाना, रहना, पढ़ना ये सब फ्री है। आज हम आपको एक ऐसे संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 60 बच्चे को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। ये बच्चे जो है ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और तमाम स्टेट से, तमाम बच्चे से बातचीत भी करेंगे। और इनको संचालित जो है कर रहे हैं वो पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर, यानी कहे तो अभ्यानंद सर के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है इंस्टीट्यूट। और ये तमाम वो बच्चे हैं जिनको यहाँ से तैयार किया जाता है आईटीआई और नीट के लिए। देखिए तमाम बच्चे से हम बातचीत करेंगे एक एक करके। सर भी हैं, लगातार बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और भी बच्चे हैं, बातचीत करके यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। साक्षी शर्मा। कहाँ से आते हैं? जहानाबाद। जहानाबाद, बिहार से ही। तो सुपर 30 में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ाई की है, कैसे बच्चों को यहाँ सब अच्छा होता है। क्या सीखते हैं? इंजीनियरिंग। अभ्यानंद सर जो ये संस्था चला रहे हैं सुपर 30, इसमें पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि आईटीआई या फिर नीट जो आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा, यानी एग्जाम दीजिएगा, उसमें क्या तैयारी है? टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, सब हो जाएगा, मतलब तैयारी अच्छे से हो जाए। और भी छात्राएं हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अभ्या, कहाँ से आती हैं? नालंदा जिला। नालंदा जिला। तो यहाँ पर जो सुपर 30 में आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ तैयारी करते हैं, किस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है? यहाँ पे बच्चों को यहाँ के टीचर्स वाली बात बहुत अच्छे हैं और यहाँ डिस्कशन ये सब का बहुत अच्छा माहौल है। बच्चे आपस में क्वेश्चन डिस्कस करके बता सकते हैं और सीनियर भी हैं उसके लिए, और यहाँ सेल्फ स्टडी का काफी टाइम मिल जाता है। और यहाँ मोबाइल से दूर रखा जा रहा है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन से ही दूर रखा जा रहा है। आजकल के बच्चे जो होते हैं मोबाइल से ज्यादा लगाव रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया हैंडल से। तो यहाँ बच्चे कैसे दूरी बनाते हैं?
वो धीरे धीरे कुछ का भी आदत लगा जा सकता है। तो यहाँ पे पहले शुरू में जो बच्चे आए होंगे उसको दिक्कत हो रहा होगा, बट बाद में फिर वो एडजस्ट कर जाएंगे अपने सराउंडिंग से, फिर यहाँ का ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि पढ़ना ज्यादा जरूरी है, लाइफ सेट हो जाएगा उससे। क्या लग रहा है यहाँ पर जो अभ्यानंद सर ये इस तरह से संस्थाएं चला रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं? यहाँ पे खाना ये सब कुछ का भी पैसा नहीं लगता है, सारी चीज फ्री है, रह रहे हैं फ्री में, खा रहे हैं, सब कुछ फ्री में, एसी चल रहा है फ्री में, सब कुछ फ्री में ही हो रहा है। लग रहा है कि आगे जो एग्जाम आपको आने वाला है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे आप? हाँ, ऑफ कोर्स टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि और कुछ यहाँ पे कर भी नहीं सकते, पढ़ाई ही करना है बस। इंजीनियरिंग। चलिए और भी करके आप छात्र से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जितना छात्राएं हैं उतना छात्र भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ जो 30 पढ़ाया जाता है बच्चों किस तरह से तैयार होते हैं सुपर 30 में। क्या नाम है आपका? जी, प्रथम कुमार। कहाँ से आते हैं आप? ये गया जी। किस तरह से सुपर 30 के बारे में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे तैयार किए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त पढ़ाए जाते हैं अभ्यानंद सर के द्वारा। जी, क्या बताइए यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पर है कि हमारे पास हम सभी हॉस्टल में ही रहते हैं और हमारा कोचिंग भी यहीं चलता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध नहीं है। हमारे पास मतलब टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हमारे दोस्त ही हमें सॉल्व करते हैं। और मोबाइल नहीं होने का ये भी फ़ायदा है कि अगर कुछ सॉल्यूशन हमसे नहीं मिल रहा है तो हम बार बार ट्राई करते हैं और उससे हमारा थिंकिंग डेवलप होता है। और अभ्यानंद सर भी कभी कभी आते हैं और वो हमें अच्छे अच्छे मतलब सोचने के लिए क्वेश्चन देते हैं, तो उससे और साथ में डाउट डिस्कशन होता है, तो उससे हमारा काफ़ी हेल्प होता है। आप कहें कि मोबाइल से दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन आजकल के जितने भी बच्चे होते हैं वो मोबाइल से ज्यादा लगाव रहता है, सोशल मीडिया हैंडल हो या फिर किसी तरह का हैंडल हो उस पर ज्यादा यूज करते हैं, या गेम हो जाए फ्री फायर, ये बहुत तरह के गेम आते हैं, कैसे बनाना है? तो हमें स्टार्टिंग से यहाँ पे आने से पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हमें फ़ोन अलाउड नहीं होगा, और अब हम 3 महीना यहाँ पे रह चुके हैं हम लोग, तो अब हमें आदत भी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा माइंडसेट है कि फ़ोन नहीं रहेगा तो हमें खुद सारा मेहनत करना है, और सोशल मीडिया और गेम से दूरी भी रहेगा तो हमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम मिलता है। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास अगर घर पे मोबाइल रहता तो कहीं ना कहीं 2 घंटे 3 घंटे हम मोबाइल पर स्पेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ना टीवी ना फ़ोन, तो दिन का पूरा समय हम अपने पढ़ाई में स्पेंड करते हैं और क्लास में स्पेंड करते हैं, और थोड़ा बहुत समय जो हुआ तो हमारे दोस्तों के साथ निकलता है, उससे हमारे पढ़ाई में काफ़ी मतलब बेनिफिट होता है। मोबाइल नहीं चलाना है और ज्यादातर पढ़ाई पर ध्यान देना, मन लगता है पढ़ने? जी जी, मन लगता है। अब हमारे यहाँ पे दोस्त भी बन चुके हैं तो उससे अच्छा। ये मोबाइल से दूरी जो है वो काफी ज्यादा इन लोगों को रखा गया है, लगातार करें कि 3 महीने से हम यहाँ पे हैं और बिल्कुल जो है मोबाइल से दूरी बना कर रहते हैं। और भी छात्र हैं, बातचीत करिए करके, क्योंकि हर एक छात्र से जानना बेहद जरूरी रहता है, क्योंकि जो सुपर 30 में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको मोबाइल से दूरी रखा जाता है। यहाँ के जो संस्था के संचालक हैं वो पूर्व DGP अभ्यानंद सर कर रहे हैं, और तमाम बच्चे से भी जानेंगे। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदर्श कुमार, कहाँ से? बेगूसराय। बेगूसराय। जी, यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं सुपर 30 में किस तरह से पढ़ाया जाता है बच्चों को, किस तरह से तैयारी की जाती है? जी, मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मतलब हम लोग के सर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हम लोग का हफ्ते में 3 दिन हर सब्जेक्ट का क्लास होता है, और हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, और जो हमारा डाउट होता है वो हम अपने सर से पूछते हैं, और अभ्यानंद सर भी हम लोग का क्लास लेते हैं और डाउट सॉल्विंग बताते हैं। बताया जा रहा है, यहाँ पर कई छात्रों से हमने बातचीत किया, कहा जा रहा है कि मोबाइल से जो है दूरी बनाकर रखना पड़ता है, मोबाइल नहीं यूज किया जाता है। लेकिन जब अब मोबाइल आजकल के जो बच्चे हैं ज्यादातर तो मोबाइल पर ही लगे हुए थे, या फिर ऑनलाइन क्लास हो या फिर स्टडी करना हो, ऑनलाइन लोग अधिक कर रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल का वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो मोबाइल से हम लोग क्लास करते हैं, क्लास तो यहाँ भी हो रहा है, और अगर कोई डाउट है तो मोबाइल से पूछते हैं, लेकिन सर लोग यहाँ हैं ही तो मोबाइल की कोई ज़रूरत है नहीं। कोई जरूरत नहीं। और वैसे मोबाइल रहेगा भी तो मतलब 2-3 घंटे ऐसे खा जाएगा, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर कुछ दूसरा चीज़ देखने लगा पढ़ते पढ़ते। नहीं, मोबाइल से हो सकता है ना कि लोग ज्यादातर युवा जो मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, स्टडी जो है घर पे रह करके मोबाइल से करते हैं। दूरी यहाँ आने के बाद बनाए हैं या फिर पहले से ही बना? नहीं, पहले से ही दूरी बनी हुई है। जी, मन लगा क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? हम लोग इंजीनियरिंग IIT का तैयारी कर रहे हैं। जी, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क जो बताया जा रहा है कि 60 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? हम लोग को मतलब सब चीज़ निःशुल्क, फूडिंग, लॉजिंग और फिर पढ़ाई सब चीज़ फ्री है। कितने घंटे आपको पढ़ाया? हम लोग ऐसे सेल्फ स्टडी तो रोज 10 घंटे रोजाना करते हैं, और जो क्लास होता है वो अलग से
चलिए देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो रोजाना सेल्फ स्टडी 10 घंटे करते हैं। और भी दिखाई देखिए तमाम वो बच्चे हैं जो यहाँ से तैयार हो रहे हैं आईआईटी और नीट के लिए। ये तमाम बच्चे को सिलेक्शन किया जाता है ऑल ओवर इंडिया से, और इन्हें 60 बच्चों को सिलेक्शन करके यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ तैयार किया जाता है। देखिए जो शिक्षक है लगातार सेल्फ स्टडी में अभी पढ़ा रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये संस्था जो चल रहा है सुपर 30 अभ्यानंद सर है, तो डीजीपी है, बच्चे को तैयार करता है। कितना लग रहा है कठिन है, मोबाइल से भी बच्चे दूर रहते हैं, शिक्षक को ऐसे में भी मोबाइल से दूर रहना पड़ता होगा ताकि बच्चे दूर रहें। देखिए सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में मोबाइल ही है। सोशल मीडिया से जितने दूर रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपका जो किल करने वाला है ये सोशल मीडिया है। तो उससे बहुत हद तक हम लोग कोशिश करते हैं वो दूर रहे मोबाइल से, क्योंकि उसके बदले में हम लोग बहुत सारे से होमवर्क सिस्टमेटिकली दे करके हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर, तो उससे रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएगा उतना ही इन लोग का अपना प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। प्रॉब्लम किल्स योर प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा हम लोग टेस्ट भी इसे मतलब करवा करके एक अच्छा एक्यूरेसी लेवल पे ले जाते हैं, ताकि उसे अब उसके बाद हम लोग इसके ट्राई करते हैं कि जेईई एडवांस के लिए अब इसको क्या करना हो। तो बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन वे में टेस्ट एग्जैक्टली जो एग्जाम का इन्वायरमेंट होता है उसी माहौल में इन लोग जो देते हैं टेस्ट, और उसी का नतीजा है कि हम लोग कोई भी इंस्टीट्यूट के कंपेयर में रिजल्ट रेशियो बहुत अच्छा रहता है। सुपर 30 के जो संस्थापक हैं पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर, वो बच्चों को आते होंगे देखने के लिए, बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने दिन आते होंगे? सर का क्लास इन लोग का 12 में जैसे जाएगा, तो अभ्यानंद सर का क्लास सुबह 7 से 9 कंटिन्यूअस, कोई भी डे ऐसा नहीं हो कि वो एब्सेंट हो जाए। चाहे तो कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, सर को तो आना ही है। और सर की वजह से ही, सर का प्रेशर ही होता है हम लोग पे कि भाई इतना अच्छा रैंक लाना है, तो हम लोग उसी अनुसार वर्क करते हैं सर का गाइडलाइंस के। सुपर 30 में बच्चे जो है किस तरह से बच्चे को सिलेक्शन किया जाता है, जो आम बच्चे हैं उसका सिलेक्शन? हाँ, जो सिलेक्शन इन लोग का बेसिकली 3 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड तो इन लोग जो फर्स्ट एग्जाम देता है, सेकेंड में इन लोग का एक और एग्जाम होता है, थर्ड में काउंसलिंग होती है इन लोग का। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैथ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितना अच्छा स्कोर आएंगे उस अनुसार से इनका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी बच्चे से हमने बातचीत किया तो कहे गए कि मोबाइल से दूरी रहते हैं, आप भी बोले कि मोबाइल से बच्चे को दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया हैंडल से। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जब स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल से दूरी है, फिर जाते होंगे तो मोबाइल पर यूज करते होंगे, मोबाइल पर सुने। हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है मोबाइल का। अगर गलती से पकड़ा, कोई गार्जियन ऐसे होते हैं कि मोबाइल बच्चे को लगता है कि नहीं दे देना चाहिए, कुछ पढ़ाई करेंगे, तो मोबाइल विद इन द वीक वो जब्त हो जाता है। फिर ये लोग कांटेक्ट कैसे अपने गार्जियन से? उसके लिए हम लोग 3 हर फ्लोर पे एक फोन दिए हुए हैं, उससे अपने गार्जियन से कार्ड के माध्यम से वो बात कर सकते हैं। कोई बच्चे मोबाइल नहीं रखते? नहीं, मोबाइल नहीं रखते। चलिए सुपर 30 का एक ऐसा दिन है कि बच्चे को जो है बिल्कुल मोबाइल से दूरी रखा जाता है। यहाँ के शिक्षक जो है उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि बच्चे के लिए जो है एक स्पेशल मोबाइल दी गई है, जिससे वो अपने घर में बात कर सकते हैं कि परिजनों से अगर बात करनी है। लेकिन बच्चे को मोबाइल समय पर नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्योंकि उनका समय जो है वो पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पे व्यर्थ ना जाए। एक बार पूरा तस्वीर दिखाइए किस तरह से तमाम बच्चे जो है वो बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सेल्फ स्टडी है और इस संस्था को जो है वो अभ्यानंद सर चला रहे हैं, और हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आगे वीडियो में देखते रहिएगा क्या कुछ होता है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए सुपर 30 के संस्थापक और पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर है। बातचीत करेंगे जिस तरह से सुपर 30 में बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से सुपर 30 में भी गए, हम बच्चों को देखे, वहाँ पे बच्चे को मोबाइल से दूरी रखा जाता है, तो आखिरकार इस समय के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर मोबाइल से लगाव रहता है, सोशल मीडिया हैंडल या फिर मोबाइल से पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी मोबाइल से बच्चे जो अधिक कर रहे हैं।
हाँ, ये एक तपस्या है। बच्चों के लिए तो कम से कम है, 2 साल उनको मोबाइल से अलग कर दिया जाता है। सिर्फ फोकस है पढ़ाई पर। तो ये बहुत डेलिबरेटली लिया हुआ डिसीजन है और बच्चे उसको मानते भी हैं। ये जो सुपर 30 में जो बच्चे सिलेक्शन किए जाते हैं, इनका सेंटर कहाँ कहाँ पे होता है, ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो आकर के एग्जाम दे? और इसमें एग्जाम का सेंटर बिहार में ही रहता है और धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष हम लोग जिलावार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बड़े जिले हैं वहाँ तो निश्चित रहता है। अब जो छोटे जिले हैं वहाँ भी सेंटर्स होने लगा है। अभी हम जब बच्चे से बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये अभ्यानंद सर आते हैं, वही पढ़ाते हैं। बच्चों को अभी टाइम दे रहे हैं जाकर के, या शिक्षक? मैं अपनी तरफ से प्रतिदिन, जिसमें रविवार छुट्टी के दिन, हर दिन करीब 2.5 से 3 घंटा पर डे मैं फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप जिस तरह से पूर्व डीजीपी बिहार के रहे हैं, वहाँ से आने के बाद बच्चों के बीच में समय देना, आजकल के ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाँव में जाकर के बैठ जाते हैं जब रिटायर होते हैं, तो आप यहाँ रहकर बच्चों को फ्री में मुफ्त में पढ़ाई का? आप जहाँ बैठे हुए हैं ये भी एक गांव ही है। नहीं, मतलब शहर छोड़ के लोग चले जाते हैं अपने गाँव की ओर। मैं भी पटना शहर छोड़ करके चला आया है गांव ही में, इसलिए वो इशू नहीं है। इशू है कि मेरा दिल लगता है पढ़ाने में तो मैं पढ़ाता हूँ। जिस व्यक्ति का जो दिल लगता है वो रिटायरमेंट के बाद वही करता है। अच्छा, और भी बच्चे जो है सुपर 30 में से पढ़ना चाहे तो कब इनका अप्लाई किया जा रहा है एग्जाम के लिए? क्या क्या समय रहता है? 10th के बच्चे रफली नवंबर दिसंबर में किसी संडे को होती है परीक्षा, तो वो पहली परीक्षा देंगे, उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो पटना में एक सेंटर रख करके जो लोग सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किए हैं उनका टेस्ट लेते हैं, और जो उसमें से निकल जाते हैं उनका इंटरव्यू सेंटर पर ही हम लोग लेते हैं, जिसमें मैं अपने स्वयं बैठता हूँ इंटरव्यू के लिए। ये सिलेक्शन की प्रक्रिया है और जो उसमें सिलेक्शन हो जाता है वो फिर 2 साल पढ़ते हैं। 2 साल उन्हें मुफ्त में पढ़ना, रहना, खाना पीना सब फ्री दिया? खाना, रहना, पढ़ना ये सब फ्री है। जिस तरह से आप बताए कि मोबाइल से दूरी रखा जाता है, फिर वो बच्चे परिजन से कैसे कांटेक्ट करते होंगे? कोई समस्या या फिर कोई काम को लेकर के? वो एक टेलीफोन लगा दिया गया है वहाँ पर, जिसमें परिजन भी वहाँ लगा के बात कर सकते हैं बुला के बच्चों को, और बच्चे भी अगर चाहें तो डायल करके बात कर ले सकते हैं। ये बच्चे जितने भी हैं सब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं? हर एक नहीं, राज्य? पूरे इंडिया के तो नहीं है, लेकिन हाँ बिहार में करीब करीब प्रत्येक जगह के हैं। ऐसे हमने रोका नहीं है किसी को भी, अगर कोई दूसरे राज्य का भी आना चाहता है तो आ सकता है। लोग आते हैं बट ज़्यादा नहीं है। अब जो एग्जाम को लेकर के डेट निकलने वाले हैं, कब से निकलने वाले हैं, क्या उनका प्रोसेस है? निकल जाएगा, डेट तो अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन नवंबर या दिसंबर में जो संडे होता है उसी दिन एग्जाम होता है। तो नवंबर और दिसंबर के दिन जो है, वो दिसंबर में जो है वो संडे के दिन एग्जाम होता है, और बच्चे का सिलेक्शन जो सर खुद इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद लास्ट प्रोसेस कहे तो सिलेक्शन होता है बच्चों को, और यहाँ पे रहना, खाना और बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी जाती है सुपर 30 के द्वारा। हम बातचीत कर रहे थे अभ्यानंद सर से। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।